मैंट आई हो कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं लक्ष्मण कुमार आप सबको एसबीसी स्मार्ट ब्रेन क्लास में स्वागत करता हूं। क्या आप रेडी हैं आज की क्लास में? तो मैं कहता हूं, एक शायरी स्टाइल है कि दुनिया में यूं ही बवाल होता रहता है, दुनिया में यूं ही बवाल होता रहता है। क्या किस्सा किसी का, क्या किस्सा किसी का बस थोड़े समय ही रहता, उसके बाद तो ऑटोमेटिक चला जाता। चलिए, आज के बेहतरीन टॉपिक में हम चलेंगे। आप सबको बता दूं, स्मार्ट ब्रेन क्लास दुनिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक नई उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज सोशल मीडिया ही वो ताकत है जो दुनिया को हिला सकता। और एक बात, सोशल मीडिया में आज गलत को ज़्यादा वैल्यू है। जरूरी जो बना रहा है वो गलत नहीं है, बल्कि जो देख रहा है वो उसकी निश्चितता है, कमजोरियाँ है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वासे का अज्ञो साहब का जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में। कितना, ये टेस्मल्ला का जो जन्म हुआ था कब? 7 मार्च 1911। और मृत्यु इसका हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी। जन्म स्थान केसेरा किशननगर उत्तर प्रदेश यूपी, इसको क्या कहते हैं? यूपी। और मूल निवास करतारपुर पंजाब में हुआ था। जन्म हुआ था यूपी में, आगे रह रहे कहाँ? पंजाब में। इसकी माता पिता व्यांति देवी डॉक्टर हीराचंद्र शास्त्री थे। और शिक्षा के बात की जाए तो ये 4 साल लखनऊ में मैट्रिक 1925 में किया। पंजाब विश्वविद्यालय में मैट्रिक का परीक्षा दी और साथ ही इंटर में मद्रास किचिन कॉलेज में, और बीए का कम से कम फॉर्मेशन कॉलेज रोहान में दिया। और इन्होंने भाषा के प्रति बहुत सी सजगता दी। जैसे भाषा ज्ञान में इन्होंने हिंदी, फारसी, तमिल अनेक भाषा के इन्होंने ज्ञान किया। और साथ ही इन्होंने जो लिखा है बहुत अच्छी जैसे सुंदर, लंबा, कठोर, स्वच्छता, अनुशासन और भी अनेक चीज़ इन्होंने लिखा। बागवानी, पर्यटन, अध्ययन, आगरा प्रवेश आदि भी। सम्मानित प्रकाश, आगरा, विशाल, प्रतीक, दिमाग और नया कृति। और इन्होंने इस भाषा का संपादन किया और कहते हैं एक स्टाइल है, और कहा गया है रोज अज्ञों की उचित चर्चा कहानी के संबंध है, बांके बिहारी लाल की जय। तो आज बांके बिहारी लाल की। और एक बात कर दें, रोज कौन सी लिखा है तो आपको बता दें, तो रोज एक प्रकार से निबंध है। कौन सी लिखा है? एक प्रकार से निबंध है। और माँ की, तो चलिए। दोपहर के सुन आंगन में पेड़ ऐसा मुझे जान पड़ा कि मानो किसी शराब की मंडरार है। मतलब दोपहरबा के समय जहने ये प्रवेश करिए बड़ा तहने एकरा मन में लगे कि कोनो चीज है जो इसके वातावरण में कुछ अथक स्पर्श, किंतु बोझ झोर स्पर्श की सन्नाटा फैल। मेरी आहट बाहर निकली और मुझे पहचान कर मुरझाई हुई मुद्रा से तनिक मीठे विमल से जागी और पूर्वक उसने कहा, आओ आ जाओ। बिना उत्तर प्रतीक्षा किए मैं भीतर आ चली और मैं भी उसके पीछे लिया। भीतर पहुंचकर पूछा, वे यहाँ नहीं है? आनी, अभी नहीं है, दफ्तर में, थोड़ी देर बाद आएंगे। कोई 1:30 बजे आता है। कब के गए हैं? सवेरे उठते ही वो चल जगे। मैं हूँ कहकर पूछने लगा, तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते हूँ एकाएक, ठीक प्रश्न पूछना नहीं। मैं कमरे के चारों ओर देखने मारती एक पंखा लाए और मुझे हाँकने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर उन्होंने नहीं मानी। वाह, चाहिए कैसी? इतनी धूप तो आ गई है। हम लोग घर में धूपबा जब आ भी गए तो तनिटा बीनी हौका दिया ना, नहीं कैसे? मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर शिशु के रोने की आवाज़ की उसने चुपचाप पंखे उसे दे दी। हाथ एकाएक हुई और उसके भीतर चले। मैं जागते हूँ डूबे शरीर देखकर सोच रहा था कि कैसी छाया इस घर पर।
मालती रिश्ते बहन किंतु साखी कहना उचित नहीं, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध बचपन के इकट्ठे खिलौने, इकट्ठे रंग और हमारी मतलब बचपन में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें किया। काफ़ी देर के बाद मोर की आमदनी के जिसमें मैंने था कि मालती एकाएक का ध्यान है, पर मैं उससे चौंका कर कहा। और इसकी जो मेन राइटर देखो, मैंने कहा रोता क्यों है? मालती बोला ये चिड़चिड़ा सा है, हमेशा ही रहता है। फिर बच्चे डांट कर चुप हो गए, जिससे रोने। मालती बैठा और बोली अच्छा रो रे। रोटी लेने आंगन चल गई। जब मैं भोजन समाप्त किया तो करीब 3 बजे थे। महेश्वर उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना था। वहाँ 2 और चिंतक केस थे जिसका ऑपरेशन करना था। शायद टांग कटने पर गैंग्रीन रोग का। तो महेश्वर कौन सा काम करती थे? तो गैंग्रीन रोग का काम करती थी। और अब खाना खा लो, इतनी देर टीटी खेलता है। अब देखो टीटी जो था कौन था? देखो एक क्वेश्चन आता है इसमें, अज्ञो किसके यहाँ गए थे? तो वो गया था मालतीकन, ठीक है, मालतीकन गए वो थे। और उसके पति कौन था? महेश्वर। तो महेश्वर के बेटा की टीटी, ठीक है। बिल्कुल नहीं, थका रहने दो, थके भला तुम क्या करोगे? बर्तन मांज रखती हो। मैंने कहा वाह, क्यों, कोई बात मुझे नहीं है। थोड़ी देर के बाद मालती उठकर चली गई और टीटी के साथ रह गई। मैं तब भी लेटा गया और छत की ओर देखते रहे। मेरे विचार आंगन की आती, बर्तनों को झन झन की आवाज़, शायद किसी शोर की उच्चारण। मुझको वो आवाज़ काफ़ी घनित था। साथियों, चार खंडक थे। पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। वही 3 बजकर मैंने देखा, अब की उगल रुक। देखो मालती का पूर्ण जो था, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। संघर्ष करने के